Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. CCS यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है BLLB. उसके फर्स्ट सेम में सब्जेक्ट है आपका सोशोलॉजी. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सोशोलॉजी के कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं. तो देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे. ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर आप इन क्वेश्चन को ही प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू और आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और बहुत कम टाइम में जो है आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन है आपका कि सोसाइटी से रिलेटेड पूछते हैं. तो आप सोसाइटी का मीनिंग कर लीजिए, उसके करेक्टरिस्टिक कर लीजिए और अगर आप मीनिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो करेक्टरिस्टिक अपने आप निकल जाती है. तो सोसाइटी का मीनिंग, उसके करेक्टरिस्टिक और सोसाइटी और ए सोसाइटी दोनों में एक डिफरेंस होता है. सोसाइटी और ए सोसाइटी के बीच में डिफरेंस आप कर लीजिए. फिर आपसे पूछा जाता है कम्युनिटी के बारे में. तो आप कम्युनिटी की करेक्टरिस्टिक कर लीजिए और रूरल और अर्बन कम्युनिटी में क्या डिफरेंस होता है वो आप कर लीजिए. कभी कभी वो आपसे पूछ लेते हैं कि रूरल कम्युनिटी के करेक्टरिस्टिक बताइए. तो जब आपने डिफरेंस किया है तो डिफरेंस में जो जो पॉइंट लिखे हैं वही उसकी करेक्टरिस्टिक भी हो जाएगी. सेम वे आप जो है अर्बन कम्युनिटी के लिए भी कर सकते हैं. तो डिफरेंस का क्वेश्चन आपने याद कर लिया. तो अगर करेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाती है तो आप उसी डिफरेंस से जो है पॉइंट्स उठा के करेक्टरिस्टिक में भी लिख सकते हैं. जैसे आपने कम्युनिटी किया उसी तरह से आपसे एसोसिएशन पूछ लिया जाता है और एसोसिएशन और कम्युनिटी के बीच में भी डिफरेंस जो है पूछ लेते हैं. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फैमिली से रिलेटेड. देखिए फैमिली का मीनिंग आपको पता होनी चाहिए. फैमिली कितने टाइप की होती है, जैसे कि सिंगल फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली. तो फैमिली के टाइप्स आप करिए. फिर फैमिली के आपसे फंक्शन पूछ लिए जाते हैं कि क्या क्या फंक्शन होते हैं. फिर एक आपसे पूछ लिया जाता है जॉइंट फैमिली के करेक्टरिस्टिक्स. तो जॉइंट फैमिली के आप करेक्टरिस्टिक बता सकते हैं. और फिर आजकल जॉइंट फैमिली के डिसइंटीग्रेशन के क्या क्या कॉजेस हैं, मतलब क्या विघटन के कारण है, ये आप कर लीजिए. और आपकी फैमिली दो टाइप की होती है, एक होती है मैट्रियार्कल, एक होती है पेट्रियार्कल. तो मैट्रियार्कल क्या होती है, मास सत्तात्मक. मीन्स इसमें जो है फीमेल जेंडर जो मदर होते हैं उसके हिसाब से सब चीजें चलती हैं. तो मैट्रियार्कल की आपसे करेक्टरिस्टिक पूछ ली जाती है. अगर आपसे पेट्रियार्कल सोसाइटी की करेक्टरिस्टिक पूछते हैं तो आपने मैट्रियार्कल याद कर ही रखा है, उसके उल्टे करके आप जो है पेट्रियार्कल में भी लिख सकते हैं. फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है जो जाति व्यवस्था है, कास्ट है, उसके मेरिट और डिमेरिट क्या क्या है और कास्ट और क्लास में क्या डिफरेंस है. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आप क्लास का मीनिंग कर लीजिए और कास्ट का मीनिंग और इनके बेसिस पे आप डिफरेंस लिख के आ सकते हैं. फिर आपसे पूछ लिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी तो आपको सबको ही पता है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है आपकी. तो ये सब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है. तो पॉलिटिकल पार्टी की आपसे करेक्टरिस्टिक पूछी जाती है और आपसे मेरिट और डिमेरिट पार्टी सिस्टम की दलीय प्रणाली की क्या गुण दोष है. देखिए हमारी कंट्री में एक सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं है. हमारी कंट्री में क्या होता है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम होता है कि आपकी बीजेपी की भी है पार्टी, आपकी कांग्रेस की भी है, सपा भी है, बीएसपी भी है. तो अगर पार्टी सिस्टम होता है तो उनके मेरिट और डिमेरिट क्या क्या हो सकते हैं. फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्रुप ग्रुप कितने टाइप के होते हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं. देखिए अगर आपने सिर्फ करेक्टरिस्टिक कर ली प्राइमरी ग्रुप की, सेकेंडरी ग्रुप की, तो अगर आपसे पूछा जाता है प्राइमरी ग्रुप की क्या है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो आप करेक्टरिस्टिक की लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करके उसकी इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो. अगर आपसे पूछ लिया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आपको करेक्टरिस्टिक पता है, उन्हीं करेक्टरिस्टिक को आप जो है डिफरेंस के पॉइंट में भी एक्सप्लेन कर सकते हो. तो देखा आपने, सिर्फ आपने करेक्टरिस्टिक करी तो आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. करेक्टरिस्टिक का, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप एंड डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप.
फिर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है कि ट्राइब्स किसे कहते हैं और ट्राइब्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप की आपकी ट्राइब्स हो सकती है और जो जनजाति है उनकी प्रॉब्लम क्या है और उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। तो ट्राइब का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर करना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोशलाइजेशन किसे कहते हैं और सोशलाइजेशन के मेन इंस्टीट्यूशन क्या क्या होते हैं। तो मेन इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि समाजीकरण आप कैसे सीखते हो, फैमिली से सीखते हो, अपने पीयर ग्रुप से, स्कूल से, नेबर से। तो ये सब क्या होते हैं, आपके इंस्टीट्यूशन होते हैं। और कभी कभी आपसे सोशलाइजेशन की थ्योरी भी पूछ ली जाती है। फिर आपको बताना है रिलीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, कि धर्म का क्या महत्व है और ओरिजिन ऑफ रिलीजन से रिलेटेड क्या क्या थ्योरीज या फिर आप कह सकते हो क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं। जैसे धर्म की इंपॉर्टेंस पूछी गई है उसी तरह से आपसे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस भी पूछ सकते हैं और आपसे ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि एजुकेशन कितने टाइप की हो सकती है और लॉ की भी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो आपसे 3 इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है, रिलीजन की इंपॉर्टेंस, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस और लॉ की इंपॉर्टेंस। तो आप इन तीनों की इंपॉर्टेंस कर लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर लगता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सोशल कंट्रोल किसे कहते हैं और सोशल कंट्रोल के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन क्या क्या होते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है दुर्खिम की थ्योरी, तो आप ये दुर्खिम की थ्योरी जरूर कर लीजिएगा। इसे शॉर्ट नोट में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स का, तो इसमें आप कर लीजिएगा जजमानी सिस्टम किसे कहते हैं। जजमानी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी लग जाता है। तो जजमानी सिस्टम कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी, कि एक पशुओं का जो समाज होता है और जो हम लोगों का समाज होता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन तो आप याद नहीं भी करते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। फिर आपसे पूछ सकते हैं किनशिप किसे कहते हैं, नातेदारी, रिश्तेदारी। एक आपसे होता है कि जो स्टैचुरी विलेज पंचायत है, ग्राम पंचायत के फंक्शन बताइए। तो ये भी आप अपने कॉमन सेंस से लिख सकते हैं कि ग्राम पंचायत गांव में क्या क्या काम करती है। एक आपसे पूछा जाता है सोशल स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक, कि सामाजिक संरचना की विशेषताएं बताइए और सोशल स्टेटस क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करिएगा। और रोल, भूमिका जिसे कहते हैं, ये देखने में छोटा है लेकिन ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो आप रोल को भी जरूर कर लीजिएगा। तो ये थे आपके सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप देखेंगे आप अपने इतने लंबे सिलेबस को बहुत जल्दी से कवर कर लेंगे और आप आराम से जो है क्वेश्चन पेपर को भी क्रैक कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।